आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की तरफ चलते हैं। तुला राशि वालों, इस हफ्ते मन थोड़ा अशांत है, जिससे जिंदगी में ध्यान भटका भटका सा लग रहा होगा। शायद आप नोटिस करें कि बार बार मन आपका ना उचट सा जा रहा है या डिसइंटरेस्ट सा फीलिंग आपको आ रहा है, काम में दिल अब नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में और परेशान होने की बजाय एक अच्छा रास्ता मैं आपको बताऊं, कोशिश करिए इस टाइम में थोड़ा सा धर्म की तरफ आप जाएं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएं। धार्मिक दान पुण्य के कामों में आप थोड़ा सा अपना समय या थोड़ा समय का हिस्सा देने की कोशिश करें। इससे आप पाएंगे कि मन आपका और मजबूत और पीसफुल होता चला जा रहा है। जो तनाव लेने की उसकी बेकार की आदत पड़ गई थी ना, वो काफ़ी कम हो गई है। काम की बात खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश से जुड़ा बिजनेस करते हैं, इस हफ्ते नए सोर्सेज से कनेक्शन बनने और उनसे अच्छा आर्थिक लाभ कमाने का जबरदस्त मौका आपको मिलेगा। बस सही स्ट्रेटजी के साथ शुरुआत से तैयार रहिएगा। घर की अच्छी खबर आपको आएगी। इस हफ्ते आपके काम की वजह से मम्मी पापा घर वाले लोग गर्व महसूस करेंगे, आपकी तारीफ होगी घर के अंदर। घर का माहौल शांत रहेगा और वो इज्जत आपको मिलेगी जो शायद आप इंतजार कर रहे थे, या उससे भी ज़्यादा मिलेगी जिसकी आपको आदत है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इग्नोर नहीं करना है अपने घर वालों की किसी की भी फीलिंग्स को। इस हफ्ते ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा है आपका, क्योंकि आपको ना करियर को लेकर ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, दैट इज़ वाई आपका काम से मन उचट रहा है। हो सकता है कि बार बार लगे कि सही रास्ता चुना भी है या नहीं, मन को टिकाए रखने में दिक्कत हो रही है। इसलिए थोड़ा ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, वही मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाने के लिए अभी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके सवालों को ढूंढने से अच्छा है कि अपने मन को शांत करिए, जवाब सामने आकर खड़े हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए इस हफ्ते अपना बेस्ट देना है आपको, वरना आपके माता पिता टीचर्स की डांट पड़ने वाली है और पूरा हफ्ता निराशाजनक जाता हुआ दिखाई देता है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत जारी रखिएगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह काम करेगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए आने वाले जुलाई के 2 हफ्ते कैसे जाएंगे। करते करते अब हम आ गए हैं अपनी 8वीं राशि की तरफ, जो कि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, रहस्य की राशि। दुख दर्द पीड़ा की भी ये राशि है, पर ये ट्रांसफॉर्म होने की भी राशि है। और आने वाले जुलाई के जो 2 हफ्ते हैं, इन टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि शरीर थोड़ा आराम मांग रहा है, क्योंकि हाल ऐसा है कि मानसिक तनाव आप पिछले कई टाइम से झेल रहे हैं और जो कि अभी जुलाई में भी झेलेंगे ही। इसलिए आपका बॉडी कह रहा है कि अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा छुट्टी मनाते हैं। अपने स्पाउस या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का आपको मौका भी मिलेगा और मन भी खूब करेगा। ऐसी स्थिति में बस आपको कोशिश ये करनी है कि रिलैक्स होकर अपने बॉडी को रेस्ट देने का जब मौका मिले तब आपको देना चाहिए। कुछ खुशी देने वाली चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगी और ये बात आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इस हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना लालच ही है, आपकी अपनी ही ग्रीड है। आप जिन भी विचारों से परेशान हैं जिंदगी में, ये हो नहीं रहा, ये ऐसा नहीं हुआ, ये वैसा नहीं हुआ, उसका ये हो गया, उसको घुमा फिरा के जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो विषयों की चिंता है, यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की चिंता है, वो आपको अभी हाल फिलहाल में काफ़ी तंग करने लग गई, परेशान करने लग गई है। जिस वजह से, लालच कहना ज्यादा सही शब्द नहीं होगा, जिस वजह से आपका मानसिक तनाव या टेंशन ज्यादा बढ़ भी रहा था। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको पैसे के लालच देकर कोई गलत काम करने की भी कोशिश करे, या फिर आपको अपने ही काम में ऐसा लगे कि यार इधर थोड़ा दंड कर देंगे तो किसी को पता चल रहा है, पता सबको चल जाएगा। वृश्चिक राशि, आप खुद रहस्य की राशि हैं, ज्यादा रहस्य आपके खुद के बचते नहीं है जीवन में। पैसे के चक्कर में यहाँ पर आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी है किसी भी ऐसे प्लान में या ऐसी चीज में जो कि सामने से तो बहुत गुडी गुडी लग रही है पर वो एक्चुअली में नहीं है। और स्पेशली अगर आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है, इस टाइम पीरियड में शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, सट्टा बाजारी, इन सब से आपको बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसा छीनने आया है, जो बचा कुचा है वो भी, और आपको कर्ज चढ़ाने आया है। इसलिए जो चीज़ सीधी और साफ ना लगे उससे आपको दूर रहना है। घर में एक बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी घर वालों के साथ, खासकर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होने देना है, ना खुद करना है, ना ही तेज आवाज में बात करनी है। छोटी बात पर टोन हार्श हो सकती है आपकी, पर बाद में इसका असर घर के सुकून पर पड़ेगा और उल्टा आप ही को तनाव होगा। काम की अच्छी खबर यह है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें इस हफ्ते मनचाहा रिजल्ट मिलेगा, जैसा वो चाह रहे थे वैसा लोग उनकी बातें मानेंगे। सैलरी प्रमोशन का अगर कोई काम अटका हुआ था तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो आपके लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर से, सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी मोटिवेटिंग टाइम पीरियड आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा समय है, पर एक बात याद रखिएगा, आप अपने कंफर्ट जोन में इतना सीमित हो जाएंगे कि छोटी सी चैलेंज भी आपको बड़ा लगने लगेगा। बेहतर यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। कई सारे वृश्चिक राशि के स्टूडेंट अगर छुई मुई बने घूम रहे थे
थे तो ये हफ्ता आपको काफी परेशान करेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी समस्याएं दुनिया देख के हंस सकती है उस समस्याओं पर आपको वो बड़ी लग रही होगी। उपाय के तौर पे कोशिश करना है कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो किसी दिन काले चने या फिर सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को जरूर दान कीजिएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाले जुलाई के 2 हफ्ते।